हेलो, स्वागत है आपका। हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो। आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं रिस्क इस कदर ले लेते हैं कि जब सब कुछ डूब जाता है तो उनको अपनी ज़िंदगी तक की आ पड़ती है, उनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक के बारे में सोचना पड़ता है। जो ये बातें कही गई हैं कि रिस्क में ही इश्क है, रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है, ये बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। और मैं ये कहता भी हूँ कि रिस्क लेना भी चाहिए, लेकिन रिस्क लेने का दायरा क्या है, रिस्क लेने का पैरामीटर क्या है। अगर आप इस बारे में मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ यू आर आस्किंग मी कि सर व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट हाउ मच रिस्क वी शुड टेक, कितना रिस्क हम लोगों को लेना चाहिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा कि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई धंधा करने जा रहे हैं, कुछ भी स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा करिएगा कि जो कुछ भी आप लगा रहे हैं या जो कुछ भी रिस्क ले रहे हैं, अगर वो सारा का सारा भी डूब जाता है, इवन कंप्लीटली उसमें से एक रुपया भी आपका वापस नहीं आता है या प्रॉफिट नहीं कमाते, अगर सब कुछ भी डूब जाता है तो भी वो आपकी ज़िंदगी को क्रिपल ना करे, आपकी व्यक्तिगत और पर्सनल ज़िंदगी कंप्लीटली तबाह ना हो जाए। रिस्क इस तरह से लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, या एक्चुअली होता है ऐसा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्मेंस, अंडर स्ट्रेस अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कैपेसिटी उनकी वही है, लेकिन स्ट्रेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जब वो फ्री रहते हैं, उनको किसी तरह का तनाव और स्ट्रेस नहीं है, तब वो बल्कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं फेस कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वही इंसान हूँ, टॉलरेंस वही है, क्षमता वही है, लेकिन जब मेरे आसपास खुशियों का माहौल होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तब मैं और ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ और अच्छा बेहतर करता हूँ, लेकिन स्ट्रेस में मैं नहीं परफॉर्म कर पाता। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। अब आपको अपने बारे में खुद सोचना है कि आप कैसे हैं, यह आपको ही पता होगा कि आप अंडर स्ट्रेस परफॉर्मर हैं या फ्री माहौल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, क्रिकेट में भी देख लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो वो अच्छा खेलते हैं। टैलेंट वही है, खूबियाँ वही हैं, स्किल्स वही हैं, स्मार्ट वही हैं, लेकिन स्ट्रेस में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब भी आप कोई बिजनेस, धंधा या कोई स्टार्टअप या कुछ भी करने आप अपनी ज़िंदगी में जा रहे हो, तो ये ज़रूर देख लेना कि आप कौन से टाइप के इंसान हो, किस तरह के इंसान हो, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। रिस्क के बारे में मुझे वॉरेन बफे साहब की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उनका एक कोटेशन था। उन्होंने रिस्क के बारे में कहा भी है कि नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट। क्या मतलब, समझ गए? कि नदी की गहराई को कभी अगर नापना है, नदी की गहराई नापना रिस्क है, तो कभी भी दोनों पैरों से मत नापिए। नदी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से मत नापिए। एक पैर से नदी की गहराई को नापिए और एक पैर बाहर रखिए। इन केस अगर नदी की गहराई ज़्यादा है, आपकी क्षमता नहीं है, तो एटलीस्ट आपका एक पैर बाहर रहेगा और आप जब चाहेंगे बाहर आ सकते हैं। इसी का उल्टा आप समझिए कि अगर दोनों पैरों से नदी की गहराई नाप रहे हो और क्षमता है ही नहीं, नदी की गहराई इतनी है कि आप चींटी की तरह उसमें डूब गए, तो फिर क्या करोगे? जिंदगी खत्म, फिनिश। सो ऑलवेज, जब भी, और ये वाजिब सी बात है, स्पेशली बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, जो लोग भी कुछ नया कर रहे हैं एज ए बिजनेस पर्सन, गवर्नमेंट लोगों के लिए या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए या जॉब करने वालों के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, उनकी लाइफ अलग होती है। बट इवन फॉर देम ऑल्सो, किसी और चीज़ के लिए भी जब वो रिस्क की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। काइंडली ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।